हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यूजीसी नेट का एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बना एक वर्ड डालता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि ये होता क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना आपका एकदम सिमिलर होता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी की तरह। क्रॉस इलास्टिसिटी की तरह ये एकदम सिमिलर ही होता है। ठीक है, जैसे आप क्रॉस इलास्टिसिटी में देखे होंगे, मान लीजिए दो क्रॉस सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है, टी और कॉफी। ठीक, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर टी का प्राइस अगर आप बढ़ाते हैं तो टी का प्राइस बढ़ने पे क्या देखने को मिलता है कि क्वांटिटी डिमांड कॉफी का कितना बढ़ा, ये देखने को मिलता है क्रॉस इलास्टिसिटी में। तो यहाँ पर प्राइस वो मेन फैक्टर होता है कि भाई टी का प्राइस बढ़ने पे कॉफी का डिमांड बढ़ रहा है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। ये भी सिमिलर है, आपका सब्स्टिट्यूशन भी एकदम सिमिलर ही है, बस थोड़ा नापने का तरीका चेंज कर देते हैं। इसमें मेन फैक्टर होते हैं प्राइस को। सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है ना कि ये मेजर क्या था मेनली किससे? इनडिफरेंस कर्व से। इनडिफरेंस कर्व कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, इनडिफरेंस कर्व। अब इनडिफरेंस कर्व में भी जो मेन जो नापने का काम करता है वो क्या? आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि एमआरएस। तो इसमें ना सब्स्टिट्यूशन में, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मेनली फोकस बस खाली इस बात पे क्या आता है कि कितना इजिली मेरा कस्टमर हमको छोड़ कर चला जाएगा अगर हम प्राइस को बढ़ाते हैं तो। अब जैसे इसी एग्जांपल को अगर कैरी करें, मान लीजिए टी है और कॉफी है, ठीक है। अब मान लीजिए पहले इन दोनों का दाम, इसका था 50 रुपया, इसका दाम था 80 रुपया। ठीक, तो यहां पर बस खाली हम लोग मान लीजिए अगर एज ए बिजनेसमैन ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम लोग को बस जानना था कि अगर हम अपना 50 का टी को 65 करते हैं तो मेरा कस्टमर कितना आसानी से हमको छोड़ के यहां जा सकता है, क्या नहीं जाएगा, दोनों चीज। तो मेनली एक्चुअली ये ब्रांड का पावर पे डिपेंड करेगा भाई कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर लोग कितना खरीदता है, कितना मेरा लॉयल कस्टमर है भी कि नहीं। अगर हम अपना 15 रुपया बढ़ा रहे हैं तो कितना कस्टमर हमको छोड़ के जा सकता है या नहीं भी जाएगा। ठीक है, तो ये मेनली डिपेंड करता है ब्रांड पे। तो जो सब्स्टिट्यूशन है ना मेनली बस यही बताने का काम करता है कि भाई कितना इजिली मेरा प्रोडक्ट को छोड़ के जाया जा सकता है कि नहीं जाया जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका क्या? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो आपका एकदम सेम है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी जैसा। बस ध्यान रखिएगा कि सब्स्टिट्यूशन में हम लोग इनडिफरेंस कर्व को इस्तेमाल करते हैं और क्रॉस इलास्टिसिटी में मेनली हम लोग प्राइस को कंसीडर करके चलते हैं कि प्राइस बढ़ने पे जो सब्स्टिट्यूट गुड था उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसमें क्या है, प्राइस बढ़ने या घटने पे कितना कस्टमर हमको छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा, इस पे निर्भर करता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेकर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है। तो भाई टी का प्राइस बढ़ाएंगे हम, अगर मेरा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते हैं तो मेरा कितना कस्टमर छोड़ के हमको जाने को तैयार है कि नहीं। तो ये था सिंपल भाषा में। अच्छा, थोड़ा और आगे देख लेते हैं। तो इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन इज नॉट रिलेटेड विद प्राइस डायरेक्टली, इट इज बेस्ड ऑन एमआरएस। जैसे आपको बताएं, प्राइस हम लोग किस पे रिलेट करते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी पे। ठीक है, आगे देखिए, आगे वही जो चीज बताया ना एकदम वही सेम चीज लिखा हुआ है। क्रॉस इलास्टिसिटी कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए, मेजर हाउ द डिमांड फॉर वन गुड यानी कि से ए चेंज व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड्स भी चेंजेस, यानी कि सिंपली व्हेन द प्राइस, देखिए यहाँ पर प्राइस को मेन फैक्टर लिख रखा गया है। अब यहाँ पर क्या है, मेजर हाउ इजिली, कितना आसानी से ऑफ वन गुड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिप्लेस बाय अनदर व्हेन द रिलेटिव प्राइस चेंज। दोनों का प्राइस में चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले था 50 और कितना था पहले 80, कॉफी का डिफरेंस कितना का था? 30 का। अब इसको हम लोग करना चाह रहे हैं 65, तो अब मेन डिफरेंस कितना कर जाएगा? सिर्फ 15 रुपए का। तो सिर्फ 15 रुपए का डिफरेंस रह जाएगा तो कस्टमर सोचेगा नहीं यार सिर्फ 15 का ही डिफरेंस भी पड़ रहा है तो क्यों ना चाय हटा देते हैं, 15 रुपए और लगा करके चलो कॉफी पीते हैं। तो बस यही जानना है कि अगर हम बढ़ाते हैं तो कितना मेरा छोड़ के जाया जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यही था। तो यहाँ पर बाकी सबका भी मीनिंग सेम है, तो दोबारा बताने का लॉजिक बन नहीं रहा। मैथमेटिकल फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, परसेंटेज चेंज इन रेशियो, याद रखिएगा, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि दो गुड्स जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उन दोनों का क्वांटिटी का जो चेंजेस आएगा उसका ए एंड बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, परसेंटेज चेंज इन रेशियो ऑफ प्राइस ए एंड बी, दोनों में रेशियो वर्ड लिया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता नहीं है इसलिए उत्तर डिटेल में नहीं जाएंगे, रहने दीजिए। अब ये एमसीक्यू का कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अब यहाँ क्या है, इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन अगर वो इन्फिनिटी है यानी कि दोनों एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है मतलब क्या? एकदम मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट है, एकदम जैसे कि पेप्सी और कोका कोला एकदम सिमिलर, सेम प्राइस, सेम बॉटल, ऑलमोस्ट टेस्ट भी सेम ही रहता है देखा जाए तो। ठीक है,
अच्छा, कर्व को फोकस कीजिएगा, इंडिफरेंस कर्व को। तो इंडिफरेंस कैसा रहेगा सर कर्व? इसका स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। जनरली आईसी कर्व ऐसा रहता है और ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। अब अगर सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन 1, तो क्या हुआ? क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि यहाँ पर क्या परफेक्ट था वो, यहाँ पर क्या क्लोज है, मतलब ऑलमोस्ट एक हद तक तो वो सब क्लोज सब्स्टिट्यूट है। जैसे कि एग्जांपल में क्या, आपका टी एंड कॉफी, ठीक है। अब फ्लैटर इंडिफरेंस कर्व बोलने का मतलब क्या है? फ्लैटर इंडिफरेंस कर्व बोलने का मतलब है कि ये जो मुड़ा हुआ है ना, वो उतना मुड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा फ्लैटर टाइप से रहेगा, ठीक है, इस टाइप का, बस शेप में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। अब आ जाइए यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक रहेगा तो क्या, मतलब जो नॉर्मल जो रहता है ना, जो नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व आप देखे होंगे, जो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, वो इसमें क्या ऑलमोस्ट जो नॉर्मल की तरह रहता है, बस वही है, ठीक। अब लेस देन 1 यानी कि पुअर सब्स्टिट्यूट, यानी कि दोनों में सब्स्टिट्यूशन बहुत कम है, यानी कि ए गुड्स, यानी गुड्स ए और गुड्स बी आपस में बहुत ही कम मिलता जुलता है, ठीक। वैसे क्या, शर्ट और पैंट बिल्कुल दोनों अलग अलग है, लेकिन जनरली लेस देन 1 बोलने का, पुअर सब्स्टिट्यूट बोलने का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों को एक साथ हम लोग लगभग लगभग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक साथ नहीं, मतलब दोनों को एक साथ जनरली करते हैं, ऐसे समझिए। और जो अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों को एक साथ यूज करना ही मैंडेटरी है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आसान भाषा में। जैसे कि इसका शेप क्या रहेगा, राइट एंगल शेप रहेगा, यानी कि लेफ्ट शू है तो आपका राइट शू भी दोनों एक साथ आप यूज कीजिएगा। आपका कार और पेट्रोल बिना दोनों एक साथ यूज किए पॉसिबल ही नहीं है। आपका पेन और रिंग, जितना भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इसमें क्या है कि एक हद तक ही करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दाल है और चावल है, तो जनरली हम लोग दाल चावल खाते हैं ना जनरली, तो ये इस टाइप का समझ लीजिए इसके लिए। और ये क्या है, इसको भाई कंज्यूम एक साथ करना ही करना है, वो दूसरा ऑप्शन नहीं है। कंज्यूम करने का मतलब खाने से रिलेटेड नहीं है, यहाँ कंज्यूम करने का मतलब है कि उन दोनों को एक साथ यूज करना पड़ेगा। जैसे क्या, कार और पेट्रोल, बिना बिना पेट्रोल का क्या बोलते हैं, कार चलेगी नहीं। अब ये मत बोल सर इलेक्ट्रिक कार चल जाएगी, तो वो बात अलग है। पेन और इंक हो गया, ये सब, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूज मेनली से कहाँ आता है कि भाई कंज्यूमर का स्विचिंग बिहेवियर जानने में ये हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि भाई वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है कि वीक सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट्स है, ठीक है। तो ये है था ये छोटा सा टॉपिक जो एग्जाम में कंफ्यूज किया सकता है, इसलिए आपको सोचे बता देते हैं।